बहुत समय पहले की बात है। अंबरपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा एक क्रूर और शक्तिशाली शासक था। उसने चारों दिशाओं में युद्ध किया, अपने दुश्मनों के राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसकी सबसे निर्दयी बात यह थी कि वह युद्ध जीतने के बाद बूढ़े पुरुषों और महिलाओं को मरवा देता था और नौजवान पुरुषों और सुंदर लड़कियों को दास बना लेता था। वे लोग मरते दम तक खेतों में काम करते और राजा के वैभव को बढ़ाते। राजा की 5 रानियां थीं, लेकिन किसी ने भी उसे उत्तराधिकारी नहीं दिया। यह उसके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था, क्योंकि वह वृद्ध हो रहा था। प्रजा ने उससे निवेदन किया कि वह हीरामन की बेटी से विवाह करे, क्योंकि वह परिवार अनेक संतानों के लिए प्रसिद्ध था। हीरामन की बेटी का नाम था मोहिनी, किंतु जब राजा ने पहली बार उसे देखा तो वह चौंक गया। मोहिनी देखने में बेहद बदसूरत लगती थी। लोगों ने कहा कि उसकी मां ने एक ही समय में बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था। राजा पहले तो इस विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रजा की संतुष्टि के लिए उसने उससे विवाह कर लिया। मोहिनी को बाकी रानियों के साथ महल में रखा गया, लेकिन रानियां उसकी बदसूरती को देखकर क्रोधित हो उठीं। वे उसके साथ रहना नहीं चाहती थीं। इसलिए राजा ने मोहिनी के लिए एक अलग घर बनवाया, जहां उसे सब सुख सुविधाएं तो दी जाती थीं, लेकिन बाकी रानियों से अलग रखा गया। मोहिनी को लेकर महल में कई तरह की बातें होती थीं। लोग उसे तिरस्कृत करते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मोहिनी वास्तव में सुंदर थी, असाधारण रूप से सुंदर। दरअसल वह 2 खालों के साथ पैदा हुई थी, एक बदसूरत और दूसरी उसकी असली सुंदरता की खाल। उसकी मां ने से यह वादा लिया था कि वह जब तक सही समय न आए, वह अपनी असली खाल केवल रात के अंधेरे में ही पहनेगी और भोर से पहले दोबारा अपनी बदसूरत खाल पहन लेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बनी रानी मंदाकिनी, जो राजा की पहली पत्नी थी। जब उसे मोहिनी के रहस्य का पता चला, तो वह डर गई कि कहीं राजा मोहिनी की सुंदरता देखकर उससे प्रेम न करने लगे। मंदाकिनी एक तांत्रिक के पास गई और उसे 200 सोने की मुद्राएं दी, जिससे वह एक ऐसी औषधि बनाए जिससे राजा मोहिनी को पूरी तरह भूल जाए। तांत्रिक की दवा काम कर गई। राजा मोहिनी को भूल गया और उसके सामने से गुजरने पर भी उसे न पहचानता। 4 महीने बीत गए। मोहिनी इस अपमान से दुखी होकर अपने पिता हीरामन के पास लौट गई। हीरामन उसे एक दूसरे तांत्रिक के पास ले गया, जिसने तुरंत सारा रहस्य जान लिया। उसने एक औषधि बनाई जिसे मोहिनी ने भोजन में मिलाकर राजा को खिलाया। राजा की आंखें खुल गईं। उसे मोहिनी की याद आई। उसी शाम वह उसके पास गया। अंधेरा होते ही मोहिनी ने अपनी बदसूरत खाल उतार दी और राजा को उसकी असली सुंदरता का भान हुआ। यह सिलसिला 4 रातों तक चला। राजा मंत्रमुग्ध था। कुछ महीनों बाद मोहिनी गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि हीरामन की बेटी, जिसकी मां एक बार में कई बच्चों को जन्म देती थी, ने केवल एक बेटा क्यों दिया। मंदाकिनी की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने तांत्रिक से एक और औषधि बनवाई और राजा को पिलाई। तांत्रिक ने राजा को विश्वास दिलाया कि उसका बेटा ही उसकी बीमारी की जड़ है, वह उसका राज्य हथियाना चाहता है। राजा पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन दरबारियों और रानियों के दबाव में उसने अंततः उसे मरवा दिया। मोहिनी विलाप करती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। मंदाकिनी ने फिर औषधि दी, जिससे राजा ने मोहिनी को 3 साल तक भूल गया। मोहिनी शोक में अपने पिता के पास चली गई। इस बार मोहिनी ने तांत्रिक से फिर दवा ली और राजा को दी। राजा को सब याद आ गया और उसने मोहिनी को फिर से बुला लिया। कुछ समय बाद मोहिनी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बार उसने अपने पिता के साथ योजना बनाकर बेटे को गुप्त रूप से उसके पास भिजवा दिया और सभी से कहा कि उसे सिर्फ एक बेटी हुई है। मंदाकिनी ने फिर राजा को बहकाया और बेटी को मारने के लिए कहा। राजा बहुत कोशिशों के बाद मान गया और नवजात बच्ची को पानी में फेंकवा दिया। लेकिन हीरामन का आदमी तैयार था और उसने बच्ची को बचा लिया। इस तरह दोनों बच्चे, आरव और सारवी, गुप्त रूप से हीरामन के संरक्षण में बड़े हुए। समय बीता। आरव ताकतवर और सुंदर युवक बन गया, हूबहू अपने पिता की तरह। तब हीरामन ने मंदाकिनी के पापों का पर्दाफाश करने की योजना बनाई।
उसने युवाओं को कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। यह घोषणा की गई कि जो विजेता होगा उसे राजा से धन और सम्मान मिलेगा। दंगल के दिन आरव ने सबको हरा दिया। राजा खुद उसे देखने आया और मोहित हो गया। उसने उसे भोजन पर बुलाया। मंदाकिनी ने भी युवक को देखकर उसे अपना प्रेमी बनाने का निश्चय कर लिया, लेकिन आरव ने चालाकी से उसका नाटक किया और महल से लौट गया। अगले दिन आरव ने राजा से निवेदन किया कि वह पूरे राज्य में न्यायसभा आयोजित करे, जिसमें वह एक प्रार्थना प्रस्तुत करेगा और जिसे गलत पाया जाए उसे मृत्युदंड दिया जाए। राजा ने स्वीकार किया। न्यायसभा के दिन मोहिनी अपनी असली खाल के साथ एक कोने में बैठी थी, बेहद सुंदर रूप में। कोई नहीं जानता था कि वह ही मोहिनी है। आरव ने सभा में सवाल किया, क्या मैं किसी राजा का पुत्र बनने योग्य हूँ? लोगों ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने अपनी बहन को लाया, क्या वह किसी राजा की बेटी बनने योग्य है? जनता ने फिर हामी भरी। अंत में उसने मोहिनी को लाया, क्या यह स्त्री एक सच्ची रानी बनने योग्य है? सबने कहा, यह रानी है। फिर आरव ने सच्चाई उजागर की, मंदाकिनी के षड्यंत्र, तांत्रिक की चालें, मोहिनी का त्याग, बच्चों की हत्या और हीरामन द्वारा उन्हें बचाया जाना। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सिपाहियों को मंदाकिनी को पकड़ने का आदेश दिया। उसे जनता के सामने लाया गया। निर्णय हुआ कि वह दोषी है। उसे जंगल में खंभे से बांधा गया। दरियाई घोड़े की खाल से 200 कोड़े मारे गए और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। राजा ने मोहिनी और अपने बच्चों को गले लगाया। उसने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, मोहिनी मेरी सच्ची पत्नी है और भविष्य की महारानी भी। आरव मेरा उत्तराधिकारी होगा। चारों दिशाओं में ढोल बजने लगे और अंबरपुर में पहली बार सच्चे प्रेम, न्याय और सत्य की जय जयकार गूंजने लगी। मोहिनी का प्रेम, आरव का साहस और हीरामन की बुद्धि ने अंबरपुर को फिर से नया जीवन दिया। अन्याय चाहे जितना भी गहरा हो, सत्य की किरण उसे चीर कर बाहर आती ही है। अंततः सत्य ही विजयी होता है।